न्यू स्टाइल की न्यू रेसिपी बहुत ही चटपटा और यम्मी बनता है। आप सब इसे फुल वॉच करिए। तो दोस्तों, मौसम्बी का रेसिपी है, नया रेसिपी है। ऐसे रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं चाट बनाने वाली या जूस बनाने वाली, कुछ नया रेसिपी है। तो हम टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेंगे, टेस्ट करेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम और डाल देंगे। थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च पाउडर ले लेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। आप लोग के पास चाट मसाला नहीं है तो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। और इसमें हम थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी डाल देंगे। अब ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स करके हो गया अच्छे से, इसको हम साइड में ले लेंगे। अब एक मौसम्बी उठाएंगे और इसको हम काटेंगे। कितना काटेंगे जानने के लिए ब्लॉग पे बने रहिए। तो बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करिए। आप सबके घर परिवार खुशियों से भरा रहे और आप सबके चाहने वाले के साथ आप सबका हमेशा बना रहे। आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र हो। आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी जिंदगी मिले। ढेर सारी दुआएं दोस्तों। तो इस तरह से हम साइड से काट के निकाल लेंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। इसमें का हम चूस के रस निकाल के खा सकते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा कट गया तो इसको थोड़ा लेबल में कर देती हूँ। थोड़ा इस तरह से लेबल में हो गया। अब इसको हम बीचों बीच 2 टुकड़ा करेंगे। आप चाहे 3 टुकड़ा भी कर सकते हैं या 2 टुकड़ा कर सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर है और मौसम्बी की साइज के हिसाब से है। अभी देखिए चाकू में मेरा धार ही नहीं है तो काटने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। आप लोग के पास धार वाला चाकू रहेगा तो जल्दी से कट जाएगा। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी काट लूँगी तो 4 पीस हो जाएगा। 4 पीस हो गया है। 2 मौसम्बी में भी 4 पीस हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, छील लेंगे। छीलने के लिए साइड से हम हल्का सा इस तरह से इस छिलके को आराम आराम से निकालेंगे। देखिए इस तरह से पूरा छिलका निकल जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप सब मिलके मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके सपोर्ट करिए। साथ में हाइप की बटन भी प्रेस कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब फुल वॉच करने के लिए, हाइप करने के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे छिलके को छील कर निकाल लूँगी। आप लोग बताइए मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से हम सारे छिलके को निकाल लेंगे। तो दोस्तों छिलके हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नाखून वाला छुरी ले लेंगे या तो पोक ले लेंगे। इस तरह से हम अंदर अंदर इस तरह से हम प्रेस करेंगे। इस तरह से जितना बीज रहेगा सब निकल जाएगा। तो सबका बीज हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से पूरा बीज निकल जाएगा। इस तरह से करने से आराम से रहेगा तो निकल जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। इसी तरह से हम सबको उलट पुलट के सबको निकाल लेंगे दोनों तरफ से। देखिए कैसा बीज निकल रहा है। तो बीज निकाल के हो गया है। अब जो मसाला हम बना के रखे हैं उलट पुलट के हम दोनों साइड में डालेंगे इस तरह से, जितना आपको जरूरत है टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपका मौसम्बी खट्टा और मीठा है तो नींबू की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ मीठा है, कभी कभी हमारा मौसम्बी फीका निकल आता है और खाने का दिल नहीं करता है, कोई नहीं खाता है, फेंकने में जाता है। अगर आपके मौसम्बी कभी ऐसे फीका निकल आता है, मीठा नहीं रहता है, टेस्टी नहीं रहता है, तो आप इस तरह से जरूर बनाइए। अब इसके ऊपर मैं 2-2, 3-3 बूंद, 4 बूंद जैसा होगा नींबू का रस टपका दूंगी। ये खट्टा नहीं है तो थोड़ा खट्टा हो जाएगा तो अच्छा टेस्टी बनेगा। इस तरह करके अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से हम पलटेंगे। पलट के हम थोड़ा यहाँ कम हो गया है तो थोड़ा और डाल देंगे और पलट के हम दूसरे तरफ से भी इस तरह से लगा लेंगे। तो आप सब ब्लॉग पे बने रहिए। अभी इसका बहुत काम बाकी है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। तो आप सब ब्लॉग छोड़ के मत जाइए। तो देखिए दोस्तों ये लगाकर हो गया है। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए साइड में रख देंगे और कोई एक बर्तन ले लेंगे। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर, नहीं है तो चावल के आटा, दोनों में से कोई एक जरूरत के हिसाब से ले लेंगे। और जो मसाला हम मिक्स करके रखे हैं जरूरत के हिसाब से हम टेस्ट करके डालेंगे।
टेस्ट करके ही डालेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा नमक वगैरह, तो फिर बेमज़ा हो जाएगा। तो मैंने मौसम्बी में नमक टेस्ट कर ली हूँ, उसमें परफेक्ट है, टेस्ट के हिसाब से लगाई हूँ। और इसमें भी अभी मैं टेस्ट कर लूँगी, टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें मसाला मिक्स करूँगी। मिक्स करके हो गया है। अब एक एक हम मौसम्बी का पीस उठाएंगे और इस तरह से हम डीप करेंगे, चारों तरफ से डीप कर लेंगे। साइड में थोड़ा करेंगे और दोनों साइड में ज़्यादा करेंगे। यहाँ हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम चारों पीस मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम वापस से एक बार डीप करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप सब मिलके मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक से सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके सपोर्ट करिए। तो देखिए 3 पीस हो गया, लास्ट 1 पीस और है, तो मैं आप लोग के सामने ही दिखा रही हूँ कि वापस से कैसा ये डिप करना है। डिप करने के मतलब होता है, अब देखिए, अब जो पहला पीस हमने डिप किए थे उसी को हम पहले ले लेंगे, एक एक करके ले लेंगे। अब ये कॉर्नफ्लावर लगाने के क्या मतलब होता है, एक तो थोड़ा क्रेप्सीनेस होगा और दूसरा जो मसाला हम लगाए हैं वो मसाला तेल में घुलेगा नहीं, ये अंदर ही रह जाएगा मसाला, इस तरह से ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसी तरह से हम इसको भी लगा लेंगे। कढ़ाई और तेल 50% गर्म हो गया है और ये देखिए अच्छे से डिप कर लिए हैं। याद रखिएगा अच्छे से डिप करना है। मैं साइड में डिप करना भूल गई थी, तो मैं बाद में साइड में डिप कर ली। साइड में एक ही बार डिप करना है और ये उल्टा के पुल्टा के डबल डिप करना है और अच्छे से करना है। इसे मीडियम गैस पे फ्राई करना है, स्लो भी नहीं करना है और फास्ट भी नहीं करना है, उलट पुलट के फ्राई करना है। तो ये देखिए कढ़ाई छोड़ दिया है, कैसे हिल रहा है। तो इसे अब हम पलट लेंगे। तो दोस्तों आप सब बताइए, आप सब में से कौन कौन इस तरह की रेसिपी खाए हैं तो भी कमेंट करिए, नहीं खाए हैं तो भी कमेंट करिए। तो देखिए इसे मैं पलट दी। अब इसी तरह से हम इसे 3 से 4 बार उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे। थोड़ा तेल की कमी हो गया तो हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें। देखिए दोस्तों फ्राई हो चुका है, दोनों तरफ से आपको मैं दिखा दे रही हूँ। उलटते पुलटते हुए अच्छे से मस्त फ्राई हो चुका है। ये अंदर जूसीला रहेगा, ऊपर कड़क रहेगा। देखिए दोस्तों मौसम्बी की पकौड़ा का फाइनल लुक बहुत ही चटपटा और यम्मी बनता है। इसके सामने कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा सब फेल। आप सब अगर इसे एक बार बना के खाते हैं तो बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। ये इतना चटपटा और यम्मी बनता है। तो आप सब इस तरह से मौसम्बी का पकौड़ा बनाइए, टेस्ट करिए, कमेंट करिए और आप सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए, बहुत सारे खुशियाँ बांटिए। थोड़ा मेरे भी खुशी का ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके साथ में हार्ट के बटन प्रेस करके। तो चलिए हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ एक नया सा रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।